ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री माताय नमः। माता के मंदिर जाने का रहस्यमय संवाद शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम पहले आज तक जैसे भी मैं मंदिर गया, जब तक मुझे माता के मंदिर जाने का रहस्यमय संवाद का पता नहीं था तो मैं सीधे ही मंदिर जाता था और घंटी बजाता था और सीधे जाता था और माता के मंदिर सीधे आंखें में आंखें डाल के दर्शन करता था और 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो भी मैंने चढ़ाना होता था उसको मैं ऐसे दिखाता था और ऐसे ही दान पात्र में दान कर देता था। तो रही मेरी पहले की बात। अब जब मेरे को माता के मंदिर जाने का रहस्यमय संवाद का पता चला तो फिर मैं जैसे अब जाता हूँ तो वही मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसमें से मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिले तो कृपया शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं शायद उसका हल निकाल पाऊँ तो हल कर सकेंगे। अगर नहीं निकाल पाया तो सॉरी। तो सबसे पहले है, हम जैसे ही मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें पात्र बनना पड़ेगा। पात्र का मतलब हमें सक्षम बनना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन, कोई भी मतलब जैसे कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैथ का, जैसे 2 × 4 होता है तो मैथमेटिक्स में होता है। तो जैसे मतलब उसमें वो 2 × 2 = 4 होता है, तो मतलब जैसे उसमें फॉर्मूला लगा होता है वैसे ही फॉर्मूला होता है कि मंदिर जाने के लिए हमें कैसे जाना चाहिए। तो वही मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हम घंटी बजाते हैं। तो इसमें हम जैसे ही ये साइंटिफिक तरीके से है, जैसे साइंस में हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी रिसर्च की है पहले से ही कि घंटी जब हम बजाते हैं तो उसमें ओम के नाद की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। मतलब बोलने का कि हमारा ध्यान इधर उधर चला गया होता है, भटका हुआ होता है। तो जैसे घंटी की हम जो ओम पूरा अगर आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको ओम, आपका ध्यान उधर ही एकत्रित हो जाएगा। आप तो पात्र हो जाएंगे, थोड़े से पात्र हो जाएंगे आप। जैसे 100% में से आप 10-20% पात्र हो जाएंगे, सक्षम बन जाएंगे आप थोड़े से दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो है द्वार पर, माता के भगवती के द्वार पर, जैसे दुर्गा चालीसा में बोला है ना कि वीर लंगूर चलत अगवानी, तो मतलब लंगूर और वीर जो है आगे चलते हैं। तो वैसे माता के जो वहाँ पे माता के द्वार होता है वहाँ पे पहले बाहर जो है हनुमान जी विराजमान होते हैं, फिर साथ में ही उनके भैरवनाथ जी विराजमान होते हैं। अगर आप देखेंगे कई मंदिरों में तो चलो बने होंगे, हनुमान जी की प्रतिमा भी वहाँ पे होगी और भैरवनाथ जी की प्रतिमा भी वहाँ पे होगी। अब कई मंदिरों में नहीं है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ कैसे दर्शन करना। तो अब सुनिए आप पहले हनुमान जी से, अगर वहाँ पे है प्रतिमा तब भी आप उनसे कर सकते हैं वहाँ पे प्रणाम और उनसे आज्ञा ले सकते हैं, जी भगवती के दर्शन करने की हमें अनुमति दीजिए। और भैरवनाथ जी से भी आप अनुमति लेंगे। अगर आप वहाँ पे मूर्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे कि सूक्ष्म रूप से उनसे अनुमति लेनी है मन में, और उसके बाद आप पात्र हो गए दर्शन करने के लिए भगवती के। और उसके बाद जैसे आप मंदिर जाएंगे तो जैसे आप भगवती के चरणों के पास पहुँचे तो ऐसे सीधे दर्शन नहीं करने, आंखों में आंखें डाल के नीचे से लेके ऊपर तक दर्शन करने हैं, पाँव से लेके आंखों तक। फिर उसके बाद भगवती की जय बोलिए, जैसा मर्जी आप दंडवत प्रणाम करिए, जो मर्जी पूजा अर्चना करिए। उसके बाद जैसा भी आपकी श्रद्धा है, और उसके बाद मंदिर की आप परिक्रमा करिए और बहुत अच्छे। उसके बाद आपने जैसे शेर है कुछ भी है वहाँ पे, और भी अगर वहाँ पे कोई स्थान सिद्ध स्थान है वहाँ पे पूजा अर्चना का, जैसे 64 योगिनिया का है और भी है कोई, तो वहाँ पे आप दर्शन करिए। और उसके बाद वहाँ पे मंदिर में थोड़ी देर के लिए आप बैठिए, बस कुछ नहीं करना है आपने, मात्र बैठना है 5 मिनट 10 मिनट, बस कुछ नहीं करना है। बस मंदिर में जाने का बहुत बहुत ज़्यादा रहस्य है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप वहाँ से उठ के वापस आ जाएंगे तो उसके बाद क्या है कि वापस जब आप आएंगे तो उसके बाद आपने क्या है फिर से हनुमान जी से और भैरवनाथ जी से आज्ञा लेनी है कि हमें अब
जाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से जब हम दर्शन करेंगे तो वो ही फलीभूत होगा। तो यही बातें थी आज की, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नए ज्ञान के साथ, नए नॉलेज के साथ।